क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के करोड़ों ग्राहकों का डेटा सच में डार्कनेट पर बिक रहा है? क्या आपका बैंक अकाउंट और आपकी मेहनत की कमाई खतरे में है? और अगर डेटा लीक हुआ है तो आखिर बैंक ने क्या कदम उठाए हैं? इन सवालों ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई है। अगर आपका भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर आप इस खबर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आज हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी। इन पोस्ट में दावा किया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 1 टेराबाइट संवेदनशील डेटा लीक हो गया है। दावे में यह भी कहा गया कि इस डेटा में ग्राहकों की निजी जानकारी, यहां तक कि आधार से जुड़ी डिटेल्स भी शामिल हैं। इसके बाद इंटरनेट सुरक्षा पर नजर रखने वाली कुछ वेबसाइट ने भी रिपोर्ट दी कि इस कथित डेटा लीक से जुड़ा एक डेटा सेट ऑनलाइन दिखाई दिया है। बस फिर क्या था? यह खबर तेजी से फैल गई और लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या बैंक का सिस्टम हैक हो गया है और क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है भी या नहीं। अब जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पर क्या कहा है। बैंक ने साफ किया है कि यह मामला उनके पूरे बैंकिंग सिस्टम या कोर नेटवर्क में किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं हुआ। बैंक के मुताबिक इस घटना की वजह एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट हैक होना है, यानी किसी हैकर ने सिर्फ एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बनाई और उसी के जरिए कुछ डेटा तक पहुंच हासिल की गई। बैंक का कहना है कि जैसे ही इस घटना का पता चला तुरंत जरूरी कदम उठाए गए ताकि आगे कोई नुकसान न हो। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि उसके पास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पहले से मौजूद है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ तौर पर कहा है कि उनका कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, यानी जिस सिस्टम से आपके पैसे, ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट जुड़े होते हैं उस तक किसी हैकर की पहुंच नहीं हुई है। बैंक के मुताबिक इस हमले का असर सिर्फ कर्मचारी के ईमेल अकाउंट तक सीमित रहा और समय रहते अनाधिकृत पहुंच को रोक दिया गया। इसका मतलब बैंक के अनुसार ग्राहकों की जमा रकम और बैंकिंग सेवाएं सुरक्षित हैं। अब सवाल आता है कि इस घटना के बाद बैंक ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम है फॉरेंसिक जांच। बैंक ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर क्या हुआ, कितना डेटा प्रभावित हुआ और इसकी पूरी सच्चाई क्या है। दूसरा कदम, बैंक ने नियमों का पालन करते हुए इसी घटना की जानकारी संबंधित नियामकों को भी दी है। तीसरा है, बैंक इस मामले की जांच में संबंधित अधिकारियों और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार काम कर रहा है। और चौथा, बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा और जानकारी की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है और वह सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े वित्तीय पहलू की, यानी 750 करोड़ रुपए के साइबर इंश्योरेंस की। डेटा लीक की खबर सामने आने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने साइबर इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत बीमा कंपनी को इस घटना की सूचना दे दी है। बैंक के पास करीब 750 करोड़ रुपए का साइबर इंश्योरेंस कवर है। इस पूरे इंश्योरेंस प्रोग्राम में अगुवाई सरकारी बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कर रही है। इस सुरक्षा कवर के लिए बैंक हर साल करीब 6 करोड़ रुपए का प्रीमियम देता है। इस प्रोग्राम को कई घरेलू बीमा और री इंश्योरेंस कंपनियों का भी समर्थन मिला हुआ है। हालांकि इस पॉलिसी के तहत बैंक के लिए नुकसान की सीमा करीब 300 करोड़ रुपए तय की गई है। अब सवाल यह है कि क्या बैंक को पूरे 750 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? जवाब है, ऐसा जरूरी नहीं है। बीमा का अंतिम भुगतान इस बात पर निर्भर करेगा कि इस घटना से बैंक को वास्तव में कितना वित्तीय नुकसान हुआ, नियामकों की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, बैंक के कामकाज पर कितना असर पड़ता है और ग्राहकों या किसी तीसरे पक्ष के प्रति बैंक की कितनी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल फॉरेंसिक जांच जारी है, इसलिए अभी सिर्फ शुरुआती सूचना के तौर पर इसे दर्ज किया गया है। अब आखिर में समझते हैं कि इस पूरी घटना से क्या सीख मिलती है। इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि साइबर सुरक्षा में सिर्फ बड़े सिस्टम ही नहीं बल्कि एक छोटी सी कमजोरी भी बड़ा जोखिम बन सकती है। अगर एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट भी हैक हो जाए तो उससे भी बड़े डेटा लीक के दावे सामने आ सकते हैं। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि उनका कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और ग्राहकों के पैसे को कोई खतरा नहीं है। साथ ही बैंक ने जांच शुरू कर दी है और साइबर इंश्योरेंस के जरिए संभावित वित्तीय जोखिम को भी संभालने की कोशिश की जा रही है। अब सभी की नजर फॉरेंसिक जांच की अंतिम रिपोर्ट पर रहेगी। उसी से साफ होगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो बैंक के मुताबिक आपका पैसा सुरक्षित है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके
करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में जरूरी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।